Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to explain Section 8, that is Operation of Transfer as per Transfer of Property Act 1882. Now you see, as per this section shows you the effect आफ्टर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद उसका इफेक्ट क्या क्या आएगा वो इस सेक्शन के थ्रू हम लोग को समझने को मिलेगा. अभी हम लोग बेरेक के लैंग्वेज के हिसाब से चलता है, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है. नाउ यू सी हियर, अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासेस forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incidents thereof. Okay, now you see here, suppose A है, वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर बी को. हियर ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी. प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ पे दो पर्सन हो गया. जो ट्रांसफर कर रहा है दैट पर्सन इज नोन एज ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर कर रहा है दैट पर्सन इज नोन एज ट्रांसफरी. Clear? Now you see, when transferor, that is Mr. A, transfer his property to transferee, that is Mr. B, in that case all the interest included in this property is immediately transferred to Mr. B. तो जो भी इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के साथ इंक्लूड है वो इमीडिएटली मिस्टर बी के पास ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर? और यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, जो पर्सन ट्रांसफर करेगा द पर्सन डू टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी और एनी अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, दैट पर्सन्स मस्ट हैव कैपेसिटी टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. तो उसका कैपेसिटी होना पड़ेगा. इट मींस वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर होना पड़ेगा. एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट द ओनर, अगर ओनर नहीं है तो उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होना पड़ेगा. देन दैट पर्सन हैव राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. Okay, next you see here, such incidents include, comma, where the property is land, the easement annexed thereto, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all things attached to that. Okay. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Now you see here, अब जो प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को एक लैंड के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना. कोई एक लैंड है, सपोज ये भी मिस्टर ए का है, सपोज ये अपना लैंड मिस्टर बी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. सो ए ट्रांसफर हिज लैंड टू मिस्टर बी. अब इस लैंड के रिलेटेड जो भी इजमेंट है, इजमेंट मतलब जो उस लैंड के साथ अटैच है, जो हम उसको उससे दूर नहीं कर सकते हैं. सपोज ये लैंड में आने के लिए जो भी वे है, जो रास्ता है, ठीक है ना, तो ये लैंड के साथ इस जो वे रास्ता जो है इसका भी राइट मिस्टर बी के पास ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट यू सी हियर, एनेक्स देयर टू, फिर क्या बोला, द रेंट एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर ट्रांसफर एंड ऑल थिंग. ओके, नाउ यू सी हियर, सपोज ये जब लैंड ट्रांसफर कर रहा है, ये लैंड ट्रांसफर कर रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 को लैंड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना. So Mr. A transferred his land to Mr. B on 1 October 2019. जस्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं. अब ये लैंड ट्रांसफर करने के पहले और ये लैंड ट्रांसफर करने के बाद का पीरियड वो है. अब इसमें ये बोल रहा है कि लैंड ट्रांसफर करने के बाद का पीरियड, का ट्रांसफर करने के बाद पीरियड जो होगा उसका जो भी रेंट आएगा या जो भी प्रॉफिट आएगा दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू मिस्टर बी, दैट इज द ट्रांसफरी. क्लियर? उसके बाद का जो भी होगा रेंट या प्रॉफिट उसका राइट मिस्टर बी को मिलेगा. उसके पहले का जो भी रेंट या प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा, वो मिस्टर ए ट्रांसफर के पास जाएगा, ये बोल रहे हैं. नेक्स्ट वन मोर पॉइंट हियर, यू सी, एंड ऑल थिंग्स अटैच्ड टू दैट, ठीक है ना. ओके, सपोज ये लैंड में कोई एक ट्री है, ट्री
एक या एक से ज्यादा ट्री भी हो सकता है। अब ये जो भी ट्री है जो भी है तो ये अटैच टू द लैंड है ना, तो जो भी चीज उस लैंड के साथ अटैच है दैट थिंग ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। बाद में ट्रांसफर ये नहीं बोल सकता है कि ये ट्री पे मेरा राइट है, तो ये भी वो बी को ट्रांसफर करना पड़ेगा इसका राइट। क्लियर? नाउ यू सी हियर, and where the property is machinery attached to the earth then the movable parts thereof। अगर कोई मशीनरी ट्रांसफर कर रहा है अटैच टू द लैंड, लैंड के साथ जो अटैच होगी कोई मशीनरी है वो अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहा है तो उसका जो मूवेबल पार्ट्स है वो भी ट्रांसफर से ट्रांसफरी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट यू सी, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज ए हाउस then the easement annexed thereto, the rent thereof accruing after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows, and all other things provided for permanent use thereof। Okay, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सपोज यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ये एक हाउस है, एक हाउस ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। जस्ट ऐसे हम डायग्राम ही बना देते हैं। अब ये जो हाउस ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे बोला कि इस हाउस के रिलेटेड जो भी इजमेंट है, अब हाउस के रिलेटेड क्या क्या इजमेंट हो सकता है। सपोज इस हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है ना। या फिर सपोज वाटर सप्लाई, ठीक है ना। तो इस हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो वाटर सप्लाई है, ये सब को हम लोग बोलेंगे इजमेंट, ठीक है ना। तो ये सब जो इजमेंट है ये हाउस के साथ ये इजमेंट का राइट भी उस ट्रांसफर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है द रेंट देयर ऑफ एक्रूइंग आफ्टर ट्रांसफर। जैसे अभी हम रेंट के लिए बोला ना, सपोज ये 1 अक्टूबर को 1999 को ये हाउस किसी को ट्रांसफर कर रहा है, सपोज मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहा है अपना हाउस मिस्टर बी को। ए इज द ट्रांसफर एंड बी इज द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने के बाद आफ्टर ट्रांसफर इफ एनी रेंट एक्रूज अराइजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस, वहां से जो भी रेंट आएगा वो किसको मिलेगा, वो ट्रांसफरी को मिलेगा। और उसके पहले ट्रांसफर करने के पहले का जो रेंट होगा वो जाएगा ट्रांसफर के पास, ठीक है। नेक्स्ट यू सी, एंड द लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज एंड ऑल अदर थिंग्स प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट यूज। मतलब जो चीज इस हाउस में परमानेंट नेचर का है, जो परमानेंटली यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे एग्जांपल में क्या बोला, लॉक्स, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज, ये सब भी ट्रांसफर से ट्रांसफरी के पास उसका राइट ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यू से, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज ए डेब्ट और अदर एक्शनेबल क्लेम, द सिक्योरिटीज देयर फॉर बट नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड बिफोर द ट्रांसफर। अब यहां पे क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। ओके, नाउ यू सी हियर, सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी से लोन ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिक्योरिटी। कोई एक सिक्योरिटी है, कोई एक सामान है, वो सिक्योरिटी पे इसके पास रखा है, या सपोज ये सामान इसके पास ही है, इसके बेसिस पे एज ए सिक्योरिटी पे ये इससे 1 लाख रुपया उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, ठीक है ना। ये हो गया डेप्ट, ये डेप्ट हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ए बी से ले रहा है लोन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्टिकुलर सिक्योरिटी रुपीज 1। अब बी को कुछ पैसा का जरूरी है लोन देने के बाद, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि इस सिक्योरिटी के बेसिस पे वो सी से
लोन ले लिया, इसको तो पहले दे दिया हो 1 लाख रुपया, बाद में वो सी से लोन ले लिया 1 लाख रुपीज या कुछ भी अमाउंट लोन लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये जो डेब्ट है, ये डेब्ट ये सी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इस बेसिस पे उससे लोन लिया कि ये डेब्ट जो इसको ट्रांसफर हो रहा है सेम अमाउंट का लिया। तो अब ये जो सिक्योरिटी का जो राइट है जो बी के पास था, अब ये जो इसको डेब्ट ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका ये सिक्योरिटी का राइट भी सी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसा बोले। क्लियर? इट मींस व्हेन यू ट्रांसफर द डेब्ट देन यू मस्ट रिक्वायर टू ट्रांसफर द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। और एक चीज इसमें कोई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में ये बोल रहे हैं सपोज यहाँ पे ए बी से लोन लेने के पहले सिक्योरिटी के बेसिस पे वो सपोज मिस्टर एक्स से ऑलरेडी इस सिक्योरिटी के बेसिस पे कुछ लोन ले चुका है। बी से लोन लेने के पहले इस सिक्योरिटी के बेसिस पे मिस्टर एक्स से ये लोन ले चुका है पहले, ठीक है। अब बी जो डेब्ट सी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये सिक्योरिटी का राइट सी के पास ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सिक्योरिटी का जो राइट है वो एक्स के पास है बी के पास जाने से पहले। तो बी से जब लोन लिया उसके पहले वो एक्स से इस सिक्योरिटी बेसिस पे लोन लिया, तो पहला राइट किसके पास होगा, एक्स के पास होगा इस सिक्योरिटी का। तो अब यहाँ पे बी जो डेब्ट ट्रांसफर कर रहा है सी को, तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट टू सी देयर इज अ लास्ट पॉइंट, and where the property is money or other property yielding income, the interest or income accruing after the transfer takes effect। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब कोई मनी ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उस मनी रिलेटेड जो भी राइट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, और मनी ट्रांसफर होने के बाद उस मनी से कोई इंटरेस्ट अगर ड्यू हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कोई इंटरेस्ट हो रहा है या ड्यू हो रहा है, तो वो ट्रांसफरी के पास जाएगा। अगर उस मनी ट्रांसफर होने के पहले कोई इंटरेस्ट है उस मनी रिलेटेड, देन दैट इंटरेस्ट ट्रांसफर टू द ट्रांसफर, वो ट्रांसफर के पास रहेगा, और ट्रांसफर होने के बाद जो होगा इंटरेस्ट वो ट्रांसफर के पास चला जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 8 दैट इज ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।